अस्सलाम वालेकुम। जानदारों की आंतों के मुख्तलिफ मसाइल के हल के सिलसिले में चूने को इस्तेमाल में लाना बेहतरीन हिकमत अमली है। आंतों में सोजश होने लगे, पैरासाइट्स यानी तफेलियों की नशोनमा बढ़ जाए, सुर्खी में इजाफा दिखाई दे, अंदरूनी झिल्ली खराब हो, झिल्ली सूज जाए, खून के दाग धब्बे और मिलते जुलते दीगर मसाइल का सामना हो तो पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में मौजूद बिस्तर पे बुझे हुए चूने की हल्की सी तह लगाएं ताकि बिस्तर में मौजूद तफेलियों, नंगी आंख से नजर न आने वाले अंडों, ऊसिस्ट और आंतों की खराबी का बायस बनने वाले मोजरे सेहत जरसूमों का बआसानी खात्मा यकीनी बनाया जा सके। चूना एक मौसर किस्म का जरासीम कुश मरकब है और इसके इस्तेमाल से हमेशा मुस्बत नताइज ही सामने आते हैं। चूने का कुछ ना कुछ हिस्सा जानदार खाएंगे जिससे आंतों की सेहत में बेहतरी आएगी और बिस्तर में मौजूद चूना आंतों की सोजश के मौजब बनने वाले पैरासाइट्स, ऊसिस्ट, एग्स और खतरनाक जरसूमों की नशोनुमा रोकेगा। हफ्ते में एक मरतबा लगातार 3 हफ्तों तक ये अमल जारी रखें, यानी महीने में 3 मरतबा एक एक हफ्ते के वक्फे से बिस्तर पे चूना छिड़कें। नेक्रोटिक एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश या दीगर वजूहात की बिना पे आंतों की सेहत की खराबी से मुतासरा जानदारों के इलाज मुआवजा के लिए ये वाली तरकीब इंतहाई मौसर है। इसके तहत नेक्रोटिक एंट्राइटिस की वजह बनने वाले जरसूमें क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस का खात्मा किया जा सकता है। रिहाइशगाह की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से चूना खरीदें, बुझाएं और बिस्तर पे बिछा दें। 12x14 या 14x16 लंबाई चौड़ाई वाले बर्ड सेटअप के लिए 1 किलो चूना काफ़ी होगा। रिहाइशगाह बड़ी है तो इसी हिसाब से बाज़ार से अनबुझा चूना लें, इसे पैकिंग से बाहर निकालें, इस तरतीब से पानी डालते जाएं और कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से हरारत निकलने का आगाज़ होगा। जैसे जैसे हीट बाहर निकलती जाएगी चूना बुझता जाएगा, पाउडर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ठंडा होने पे अब इसे बाल्टी वगैरह में डालकर बर्ड सेटअप में ले जाएं और इस तरतीब से रिहाइशगाह में छिड़काव करें। आंतों की सेहत की बेहतरी के अलावा जानदारों की रिहाइशगाह के फर्श पे चूने की तह बिखेरने के बहुत से फ़ायदे हैं जिनका जिक्र करने से पहले अर्ज करता चलूँ कि चूना बिखेरने के लिए आप कोई भी तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं, मकसद पूरा होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि जब चूना इस्तेमाल में लाया जाए उसमें हल्की फुल्की गरमाइश, हरारत बाकी होनी चाहिए। यानी सारी रात के लिए पानी में भिगो कर रख देने से बेहतर यही है कि अनबुझे चूने को बुझाने के बाद जैसे ही हरारत निकलना बंद हो तो फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि गर्म चूना ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से जरासीम कुशी करता है। चूने की तह आधा इंच या 1 इंच का चौथाई हिस्सा रखें, या फिर अगर जानदारों ने उस रिहाइशगाह में 2 साल या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए रहना है तो 1 इंच मोटी तह बिछाएं। इस मकसद के लिए ड्रम, बाल्टियों वगैरह में चूना और पानी का आमेज़ा तैयार करके प्रेशर मोटर, स्प्रे पंप या दीगर अशिया का इस्तेमाल करके भी चूना बिछाया जा सकता है और इस तरीके से भी जो आप देख रहे हैं। एहतताम पे मोटे चूने के पत्थर उठाकर बाहर निकाल लें। जितनी मोटी तह बिखेरेंगे उसी हिसाब से खुश्क होने के बाद जो भी बिस्तर बिछाना चाहें उसे ऊपर बखेर कर परिंदे डाल लें। इसके अलावा चूने को आप पोल्ट्री बर्ड्स के लिए कैल्शियम के मौसर जरिए के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अंडे के कमज़ोर छिलके जैसे मसले का हल निकालना हो या हड्डियों में मजबूती लानी हो तो चूना पानी में भिगोएं, सारी रात के लिए या कम व बेश 10 से 12 घंटों के लिए पड़ा रहने दें। उसके बाद ऊपर मौजूद पानी को नथारें और पोल्ट्री बर्ड्स के पीने वाले पानी में शामिल करके उन्हें कैल्शियम मुहैया करें। इसके अलावा कैल्शियम का पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में बहुत से अवामल ज़रूरी सरगर्मियों को अहसन तरीके से सरंजाम देने में भी कलीदी किरदार है। रिहाइशगाह में चूना बिखेरते वक्त भरपूर एहतियात का मुजाहरा करें। इस तरतीब से बिखेरें कहीं ऐसा ना हो कि छिड़काव के दौरान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हो
और यही चूना उड़कर कीमती जानदारों की सांस की नाली तक पहुंच जाए तो इस सूरत में फायदा के बजाय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चूने की हल्की सी मिकदार बतौर जरासीम कुश मवाद रिहायशगाह के दाखिली रास्तों में भी रखें ताकि बर्ड सेटअप में दाखिल होने से पहले आपके स्लीपर्स वगैरह की जरासीम कुशी हो सके। अगर आप चूने के साथ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट शामिल करते हैं तो ये एक इंतहाई मजबूत किस्म का जरासीम कुश मरकब तैयार होगा। इसे आप रिहायशगाह के दाखिली रास्तों, बर्ड सेटअप की अतराफ में बिखेर कर मोज़रे सेहत जरसोमों, तफेलियों, इंसेक्ट्स और मिलते जुलते एजेंट्स की नशोनुमा को रोक सकते हैं। परिंदों के अजसाम में टॉक्सिन्स, जहरीले केमिकल्स, फंगस, फफूंदी के फैलाव की एक आम वजह उनके नीचे मौजूद बेड यानी बिस्तर है। इस फफूंदी की चिकन्स तक रसाई को रोकने के सिलसिले में इसी बिस्तर में महसूस मिकदार से चूना शामिल करना अच्छी तदबीर है। जिस भी बर्ड सेटअप में वक्तन फोक्तन बेड पे चूने को इस्तेमाल में लाया जाए वहां पे इंसेक्ट्स, हशरात वगैरह की नशोनुमा तकरीबन ना होने के बराबर होगी। बिस्तर से नमी को जज़ब करने, मॉइस्चर लेवल को कम करने, रिहायशगाह में मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा में कमी लाने के सिलसिले में भी चूने का इस्तेमाल मुस्बत नताज देता है। आपके पोल्ट्री बर्ड्स किसी भी वजह से डायरिया, इसहाल, लूज मोशन का शिकार हों तो उनके नीचे जो भी मटीरियल इस्तेमाल किया है उस पे चूने की इस तरतीब से तह बखेरें ताकि डायरिया का बायस बनने वाली वजह को खत्म किया जा सके। चूने को बिस्तर में शामिल करने से पहले भी रैकिंग कर सकते हैं और अगर चूना बिछाकर उसके बाद आप रैक कर पंजी वगैरह को इस्तेमाल में लाएं तो इससे बाकायदा तरीके से चूना और बिस्तर एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं। या फिर अच्छी मिक्सिंग के लिए आप मिलता जुलता कोई और तरीकाकार भी अख्तियार कर सकते हैं, मकसद पूरा होना चाहिए। चूने के तरीका इस्तेमाल, मिकदार और दुरानिया के हवाले से मोहतात रहें। चूजू की आमद से पहले चूने को पानी में भिगोकर पहले से ही फर्श पे बिखेर लें, तह लगाएं, खुश्क होने पे इस पे चूजे रखें। अगर आप चूजू की मौजूदगी में बिस्तर के ऊपर चूना बखेरेंगे तो उनके लिए ये मोज़रे सेहत साबित हो सकता है। आपके पास दरमियानी उम्र के या जवान परिंदे हैं तो इनकी मौजूदगी में आंतों के अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करने, डायरिया की रोकथाम, मोज़रे सेहत खतरनाक जरसूमों से निजात दिलवाने के सिलसिले में ये अमल जारी रख सकते हैं। और जब तक बिस्तर पे चूने की तह रहे तब तक दीगर कोई भी जरासीम कुश दवा, डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल ना करवाएं। अगर लगातार 3 हफ्तों तक इस्तेमाल करवाने से आपको मतलूबा मकासद हासिल ना हो तो चौथे हफ्ते भी बिस्तर पे चूने का छिड़काव जारी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात तफेलियों, ऊसिस, एग्स और मोज़रे सेहत जरसूमों की काफ़ी ज़्यादा नशोनुमा होने के बायस इन्फेक्शन की शिद्दत की वजह से सेहतियाबी या मतलूबा मकासद इतनी जल्दी हासिल नहीं होते तो इस सूरत में दुरानिया को कदरे बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर या कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा रिहायशगाह को अंदर बाहर से अच्छी तरह से साफ़ करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। परिंदों को मोज़रे सेहत जरसूमों से बचा कर उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना और उनसे बेहतरीन कारकर्दगी लेना हमारी अवलीन तरजीह रहती है। और इस तरह की आसान सी सरगर्मियाँ हमारे कीमती जानदारों को, घरेलू फलाक को बहुत से मसाइल, अमराज, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, क्योंकि इस तरह के या मिलते जुलते जरासीम कुश मरकबात पाउडर्स में वो खसूसियात मौजूद होती हैं कि ये नुकसानदेह जरसूमों का खात्मा कर सकें। और जिस भी बर्ड सेटअप, जिस भी परिंदों की रिहायशगाह पे जरासीम कुशी का एक बाकायदा शेड्यूल मौजूद होता है वहाँ ना तो मुख्तलिफ अमराज देखने को मिलते हैं और ना ही बाद में मुतासरा जानदारों की सेहतियाबी के सिलसिले में इस तरह से अद्वियात पे खर्चा करना पड़ता है। जिस कदर हो सके अपने जानदारों की इम्यूनिटी यानी मदाफ़ती निज़ाम, उस सिस्टम को मजबूत रखें जिसने मोज़रे सेहत जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करके आपके फलाक को सेहतमंद रखना होता है। और इस मकसद के लिए वक्तन फोक्तन इस तरह की तरकीब अपनाएं, देखभाल मैनेजमेंट में बेहतरी लाएं, साफ मयारी ग़िज़ा खाने को दें
تازہ پانی مہیا کریں اور روزانہ کی بنیاد پہ افلاک کا معائنہ کریں، ان کی حرکات و سکنات، ظاہری برتاؤ پہ نظر رکھیں، بیٹھیں دیکھیں، جنگلی پرندوں شکاریوں کو رہائش گاہ کے قریب یا اندر داخل نہ ہونے دیں اور افلاک کو تناؤ سے آزاد ماحول فراہم کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔